बैक टू द मैथ फॉर ईयर्स। मैंने 15 तारीख की सेकेंड शिफ्ट के बारे में बता दिया। अब मैं बताने वाला हूँ 16 तारीख की सेकेंड शिफ्ट के बारे में, जो आपके प्रश्न गलत है। ठीक है, उनको समझते हैं क्या है। एक तो आपका ये प्रश्न था, बिना किसी टाइम पास के हम लोग बात करेंगे, आप चैनल से जुड़ जाएंगे क्योंकि चैनल से आपको फायदा ही होने वाला। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लो। समझते हैं चीजों को। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? विदेशी मुद्रा भंडार में संकट, ये उन्होंने सही माना आयोग ने, लेकिन इसमें जो और 3 कारण दोस्तों दिए थे वो भी सही है, अर्थात इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न आपका यह है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ, यहां पर देखिए एक लाइन लिखी हुई, उसको समझना बहुत जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? अगर आप इंग्लिश भी पढ़ेंगे, अलॉन्ग विद द चीफ के साथ, तो अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, इसकी मैं प्रूफ भी आपको देने वाला हूं, तो 7 थे। ठीक है, 6 नहीं थे, 7 थे। ठीक है, इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया था, तो इसका जो आप पढ़ेंगे देखिएगा, डलहौजी की मेन जो नीति थी वो यही थी, हड़प नीति ही थी, लेकिन उसने जो अवध था, अवध समझना, आपका भले सही हो लेकिन जो जायज बात हो उसको करना। अवध को उसने कुशासन के तौर पर किया था, है ना। लक्ष्मीकांतों की कई सारी बुक मिलेगा। अब आप ये बोल सकते हैं कि कुशासन को का एक भाग है, मतलब हड़प नीति, है ना, कुशासन हड़प नीति का ही एक भाग है, तो फिर दोनों सही जाने चाहिए। बात समझ रहे हो अगर आप ये कह रहे हो। अब इनके सटीक ये देखेगा, यहाँ पर देखिए लक्ष्मीकांत का ही है, संशोधन नियम 2000 की हो गई, वो तो अभी बढ़ा दी गई संख्या, लेकिन मूलतः उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश निश्चित थे, ना कि 6। और वो पूछ रहा एक 7, मतलब मुख्य न्यायाधीश के साथ। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला अगर हम देखें, ये वाला हो गया आर्थिक सुधारों में किस समस्या की ओर, तो ये हो जाएगा आपका ये सभी, ये आपके ऑप्शंस दिए गए, तो सभी तीनों चीजों का हुआ था, ना कि एक चीज का। ठीक है, और अगर हम देखें कि कुशासन का आरोप लगाकर अवध को राज्य में मिला लिया गया है, ये देखिएगा साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, या बुक उठा के मैं इसको आपके टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूँ तो वहां से भी आप देख सकते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो डलहौजी की नीति थी वो यही थी, लेकिन अवध को उसने कुशासन के तौर पर, आप ये बोल सकते हैं कि हड़प कुशासन नीति जो है हड़प नीति का ही एक भाग है, बट फिर दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? जुड़े रहो मैथ वर्ड के साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत जल्द सभी शिफ्ट का ही काम चल रहा, समय लग रहा है लेकिन सटीक चीज मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं।